Hello and good evening to all of you. Myself Dinesh Sharma welcomes you all to my YouTube channel Amazing Maths with Dinesh. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, रैशनल नंबर्स। और नाइन्थ क्लास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मुश्किल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को किस तरह से रोचक और इंटरेस्टिंग वे में हम आज करना सीखेंगे। आइए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रश्न, जिसमें कि हमें पूछा गया है कि कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। मीन्स ये सभी की सभी दशमलव वाली संख्याएं हैं, हम इन सभी को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जो संख्या है उसको लेते हैं 0.4। कुछ नहीं करना है, आपने केवल इसका दशमलव तोड़ना है। ये हमने छोटी कक्षा में सीखा है कि यदि दशमलव के बाद एक ही अंक दिया हो, देयर इज ओनली वन डिजिट, तो आपको इस जो डिजिट है उसकी 0 बन जाती है, लाइक दिस। और जो डेसिमल हमारा दशमलव होता है उसका 1 बन जाता है। तो वी कैन राइट इट एज 4/10, और ये हो गया आपके पास p/q के फॉर्म में, एंड दिस इज योर रैशनल नंबर। लेकिन हम इस रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और भी छोटा इसको काट सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। सो द अल्टीमेट आंसर इज 2/5। सो वी कैन कन्वर्ट द 0.4 इनटू रैशनल नंबर 2/5। सिमिलरली दिस क्वेश्चन 12.5, एंड वी कैन ब्रेक द डेसिमल। हम यहाँ पे डेसिमल तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक ही अंक है, तो ये बन गया आपके पास। इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 2 जा और 5 5 जा, और यहाँ 5 2 जा 10। तो द आंसर इज 25/2। सिमिलरली द थर्ड क्वेश्चन इज 0.16। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका डेसिमल जब हम तोड़ देंगे तो बताइए यहाँ पर कितने पॉइंट है, कितने डिजिट्स हैं आपके पास? देयर आर 2 डिजिट, तो इसके 2 0 बन जाएगी और ये बन जाएगा 100। देखिए, जब केवल एक ही अंक था दशमलव के बाद तो 1 0 लगानी है, जब 2 अंक होते हैं तो 2 0 लगेगी, और इसको भी आप फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज 0.005। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो क्या होगा? 3 0, बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा 5/1 2 3 0 एंड 1। डेसिमल का क्या लग जाएगा? 1। अब इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, एंड द आंसर इज 1/200. So we can say that this is the decimal form and the same number this is in the rational form. ये रैशनल नंबर में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और डेसिमल नंबर में इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये तो थे जो हम आज प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं 1.3, उसके कुछ छोटे प्रश्न, उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट हम जो कहेंगे। अब हम जो क्वेश्चन करने जाएंगे दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक करके है, और ये एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस 0.6 बार। अब आप पहले मैं इसको बता देता हूं कि 0.6 बार क्या होता है। दिस इज 0.6। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब हम रैशनल नंबर, जो नंबर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, सपोज दैट, आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। 10/3 को जब हम डिवाइड करते हैं या इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या आएगा? 3 पॉइंट, ठीक है, इसका आंसर आता है 3.33333 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या है जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर यही आता रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता और ना ही कभी खत्म होता है। तो आपको पता है कि इसकी एक टर्म्स भी है कि अनवसानी अनावर्ती या अनवसानी आवर्ती हम इसको कहते हैं। दैट इज अदर इशू, उसकी वीडियो आपको अलग से बताई गई है। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये जो 3 ये क्या हो रहा है? इसका पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति क्या होता है? बार बार आना। पुनरावृत्ति का मतलब होता है किसी संख्या का बार बार आना, रिपीट होना, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ चुकी है। बार बार जब एक ही संख्या आती है तो वी कैन राइट इट एज, कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है?
दशमलव से पहले 3 तो अलग है, इसको नहीं छेड़ना है, लेकिन दशमलव के बाद एक बार 3, दो बार 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 3 आ रहा है, तो जो संख्या दशमलव के बाद फ्रिक्वेंटली आ रही है, पुनरावृत्त हो रही है, उसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन लगाते हैं और दिस लाइन इज नोन एज, इसको हम पढ़ते हैं बार। आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको हम क्या पढ़ेंगे 0.6, लेकिन यदि इसके ऊपर हम एक बार लगा लेते हैं, एक डैश लगा लेते हैं, तो ये बन जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम बार 6 या 0.6 बार, 0.6 बार। इंग्लिश में आप BAR भी लिख सकते हो इसको, 0.6 बार। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे मान लो 0.12 के ऊपर मैंने बार लगा लिया, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 0.12, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब दोनों के दोनों अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यदि आपके पास इस तरह से एक अंक लिखा हो, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ कि बार किसके ऊपर है, बार तो केवल 5 के ऊपर है, तो इस क्वेश्चन में 6 रिपीट नहीं होगा, 7 रिपीट नहीं होगा, केवल वही संख्या रिपीट होगी जिसके ऊपर बार लगा है और वो संख्या वैसे ही चलती रहती है। तो आपको समझ में आया होगा कि 0.6 बार का क्या कॉन्सेप्ट था। तो हमने 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखना है। अब आप कह सकते हो कि ये है तो दशमलव फॉर्म, जिस तरह से अभी हमने किया था कि 0.4 को हमने लिख लिया था 4/10, लेकिन ये सिंपल था भाई, यहां पर कुछ समस्या है। एंड व्हाट इज समस्या, समस्या है इसकी, ये जो चुटकू सा साइन है, और ये साइन जो है ना, ये बार बार आने वाला है, ये कोई छोटा मोटा साइन नहीं है। जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये बन जाता है 0.666। अब बताओ, क्या नीचे 3 0 लगाएंगे तो ये फिर बढ़ जाएगा, 4 लगाएंगे फिर बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता ही रहता है। इस क्वेश्चन को स्पेशली सॉल्व करने के लिए यही वीडियो है, और इसको आप यदि अंत तक ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिएगा इस क्वेश्चन को आप यूं चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया है उसको हम मान लेते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, हमने इस नंबर को x मान लेना है सॉल्व करने के लिए। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, 0.6 बार का मतलब क्या होता है 6 6 6। मैं केवल 4 बार ही लिखता हूं, क्योंकि इसके बाद हम ज़्यादा बार हम नहीं लिखेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 0.6666 एंड सो ऑन, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पर कि कितने अंकों के ऊपर बार है। जैसे दशमलव के बाद एक ही अंक है 6, इसके ऊपर बार है, तो हमारे पास कितने अंक है दशमलव के बाद 1, तो हम कह सकते हैं कि एक अंक के ऊपर बार है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ 10 से क्या करनी है, गुणा करनी है। आप बड़े ध्यान से इस स्टेप को लिखते भी जाना, नोट भी कर लेना कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। और 10 से क्यों गुणा किया हमने, क्योंकि एक 0 इज इंपॉर्टेंट। अब एक 0 कहां से पकड़े हम, देखिए, अब ये मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूं। आप देखिए कि दशमलव के बाद जो अंक है जिसके ऊपर बार है वो कितने अंक है, दैट इज ओनली 1। तो हमने 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर 25 हुआ और 2 के ऊपर बार हुआ, बिल्कुल सही, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है भाई, क्योंकि 2 अंक मतलब 2 0। अगर आपका 3 अंक हो तो 3 0, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम्स 10x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना, 10 मल्टीप्लाइड 0.6666 एंड सो ऑन। अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। 10x इज इक्वल्स टू, जब भी बच्चों ध्यान देना, ये आपने 6th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है नो प्रॉब्लम, हम अभी आज इस YouTube चैनल में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं। जब भी किसी दशमलव वाली संख्या को
हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से मतलब जीरो वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने नंबर की जीरो होंगी, जैसे यहाँ पर एक जीरो है तो आपका जो डेसिमल है 1 पॉइंट आगे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने 10 से 4.5, ये एग्जाम्पल है, 10 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप दशमलव से गुणा नहीं करते हो पहले, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 450। अब मुझे दशमलव कितने पॉइंट बाद लगाना है? 1। तो बताइए कहाँ लगेगा? अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास कितनी जीरो थी? 1। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ डेसिमल कहाँ था? यहाँ था। अब नया डेसिमल कहाँ पे पहुँच गया? तो हुआ ना एक स्टेप फर्दर। इसी को यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4.5 को, तो आंसर तो पहले मैं इस तरह से लिख लूँगा। अब मुझे दशमलव लगाना है। तो जो मेरा कंसेप्ट है मैंने आपको बताया था, यदि हम किसी डेसिमल वाली संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितनी जीरो होंगी दशमलव उतने स्टेप राइट हैंड साइड में चला जाता है। तो यहाँ पर 3 जीरो थी तो ये दशमलव 3 अंक बाद राइट हैंड साइड को जाएगा। तो 3 अंक कौन सा हुआ? ए। अब देखिए आप, 3 अंक, अभी दशमलव मेरा यहां पर था, मतलब यहां पर था, 3 अंक बाद चला जाएगा, 1 2 3, तो मेरा नया दशमलव कहां बन जाएगा? 4500। क्लियर? इसी तरह से जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेसिमल है ये मल्टीप्लाई होके यहां चला जाएगा। बिल्कुल सही। अब हम इसको लिख रहे हैं, क्या बनेगा ये? 10x इज इक्वल्स टू जीरो, जो 0.6 था ये डेसिमल अब यहां पे चला जाए तो ये बन जाएगा 6.666, और फिर मैं 4 बार लिख रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर यहां तो 4 पहले थे, आपने तो 5 लिख लिए, लेकिन मुझे दशमलव के बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए। मुझे 4, मुझे चाहिए 4। तो और नाउ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी है, ध्यान से देखना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब द लास्ट पॉइंट, हम लास्ट में पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। यहां पर आप करोगे क्या? 2 माइनस 1 करने पर, बहुत ध्यान से देखना है इसको, 2 माइनस 1 करने पर, कई बच्चों का मुझे कमेंट भी आता है सर 2 माइनस 1 तो 1 होता है, लेकिन आई एम नॉट सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, आई एम सब्ट्रैक्टिंग फुल इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन जो 2 मैंने नंबर दिया है उस नंबर इक्वेशन में से मैं पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं। तो ऐसी इक्वेशन को जो माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कट होता है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कट होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो बताइए मुझे, 10x में से 1x माइनस हो जाता है तो कितना बचता है? 9x। ठीक है, और आप लिख भी सकते हो एक बार, 2 माइनस 1 करने पर इस तरह से लिख सकते हो, ये 2 था, ये हमारे पास 1 था लेफ्ट हैंड साइड में, 10x माइनस x इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है? 6.6666, ये देखिए 4 डैश डैश डैश, और माइनस 1 कितना था? 0.6666 डैश डैश डैश। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 अंक थे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दशमलव के बाद इसमें हम 4 अंक रख सकते हैं। क्या हम 5 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भाई, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है, तो आप 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, क्योंकि लंबा क्वेश्चन ना हो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया है। अब 10x माइनस एक्स कितना हो गया? 9x। अब बताइए, जब 6.666 में से हम 0.66 माइनस करेंगे, किस तरह से इसको माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 6.6666 4 बार और 0.6666 को माइनस किया, आगे डैश 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 0.6, मतलब हमारे पास बचा 6, इसकी वैल्यू की 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 9x बराबर है 6, और x कितना हो जाएगा? 6/9। अब आप इसको 3 से डिवाइड हो सकता है तो काट सकते हैं, 2/3। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं एक बार, किस तरह से, जो आपका क्वेश्चन था 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्या आया था? 6/9, और उसको आपने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 3 जा, तो द न्यू आंसर इज 2/3। ये बहुत माइंड ब्लोइंग चीज है कि 0.6 बार को आपने 2/3 PQ के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में लिख लिया है। अब यदि आप क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो 2 को 3 से भाग दीजिएगा। 0
यहाँ पर हम 0 से करेंगे तो ये 2 आ गया, डेसिमल लगाएंगे, 0 मिल गया, 6 3 जा 18, फिर 2 आया, 6 3 जा 18, फिर 2 आया, फिर 6 3 जा 18। आप करते जाओ, यहाँ पे 2 आता जाएगा, करते जाओ और यहाँ पे 6 6 6 आता जाएगा। सो 2/3 को हम 0.6666 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और 0.6 को 2/3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आज आपको आज का ये मैथमेटिक्स।